Hello guys, welcome back to my channel, and I'm Aarti Koshik again here with another video. And in this video I will discuss the plant kingdom chapter 3 of class 11th biology. And here whatever I'm gonna discuss, everything will be as per NCERT guideline, and there will be no additional information provided here. And this video is relevant for all PGT exam, board exam, and other competitive exam who need to prepare biology and need to read these NCERT books. So here the notes and some description of NCERTs will be provided. And this is a series of 11th and 12th biology. So if you do like these videos, then please subscribe to my channel and thumbs up. And if you have any query, then write in the comment box given below. And if you want to suggest me some methods and ways to improve my teaching style, then please suggest them also. Thank you so much for clicking on my video. In my previous video I have discussed about biological classification, and we discussed the brief scenario of this five kingdom classification that is given by Whittaker. And here we are going to discuss the plant kingdom, but before that we will discuss some points like who gave artificial classification, natural classification, then phylogenetic classification related to plant kingdom. So first of all is our artificial system of classification. When we are saying that it is an artificial system of classification, this system was given by Linnaeus. Linnaeus is the father of taxonomy. and इन्होंने जो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, मोर्फोलॉजिकल जो अपीयर होते हैं, हमें जो हमारी मोर्फोलॉजी होती है, जो हमारी अपीयरेंस होती है, जैसे हमारा हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, नंबर कितने ना है, या शेप कितनी है लीव्स की, प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हाउ मैनी नंबर ऑफ लीव्स इट हैज़, एंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ लीव्स, एंड व्हाट आर आदर इट शुड विनेशन, आर्टिकुलेट विनेशन है या कौन सी विनेशन है. तो ये सब, इन सब के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया किसका, हमारे प्लांट्स का, मेनली उनके वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, वेजिटेटिवली वो कैसे ग्रो कर पाते हैं, लीफ के थ्रू या बड के थ्रू कर पाते हैं, कैसे स्टेम के थ्रू कर पाते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और उनके एंडोशियम स्ट्रक्चर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब एक इसके ये थे कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया था क्योंकि उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स डिफरेंट थे, और इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को. जैसे पर हमें ये पता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जैसे ग्राफ्टिंग अगर हम कर रहे हैं, बडिंग के थ्रू अगर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या लीफ के थ्रू कर रहे हैं, तो वो उस पर टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, और क्या आप उसको सोइल दे रहे हो उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये इन्वायरमेंट के थ्रू इजिली अफेक्ट हो जाते हैं. तो आप वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हाईली अफेक्टेड है इन्वायरमेंट के थ्रू. ये इसके ड्रॉबैक थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, जो किसने दिया था, लीनियस ने. नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था. इसमें ये बेस था नेचुरल एफिनिटीज़ पे कि कितने वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज हैं. ये हमारा इवोल्यूशन भी नहीं कह सकते हम, बट ये उनके करेक्टरिस्टिक के बेस के बाद ये कैसे आया, उनके कितने फीचर्स कॉमन हैं उसके बेस पे था. बट ये एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं, इंटरनल फैक्टर्स को लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब स्ट्रक्चर्स को मतलब माइंड में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया था. जैसे उनकी एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियो में वो कैसे गैमेटोफाइट वाली स्टेज आती है, उनमें स्पोरोफाइट वाली स्टेज आती है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है या नहीं बनता है, और उनमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, कौन स्टोर करता है, क्या कौन से फूड को वो स्टोर करते हैं, ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन किया गया था. और ये किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देन आया हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. एज द नेम डिनोट हेयर, फाइलोजेनेटिक मीन्स इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे कि जैसे पहले एल्गेई
हमारी आई, फिर उसके बाद हमारे ब्रायोफाइटा आए, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे आए। तो हम उसको देखेंगे कि पहले एल्गी में हमारी क्या थी, स्टेम, जो लीफ है या रूट है वो डिस्टिंग्यूश नहीं कर पा रहे थे हम। फिर थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्यूश हम कर पा रहे थे किसमें, ब्रायोफाइटा में। फिर उसके बाद हम टेरिडोफाइटा में अच्छे से डिस्टिंग्यूश कर पा रहे थे। फिर हमारे आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिसमें हम बहुत अच्छे से उनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ऐसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की किससे कौन अराइज हुआ है, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। हमारी टेक्सोनॉमी, हमें पता है टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्टराइज करते हैं, नेमिंग करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। तो डिफरेंट टाइप की होती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटॉक्सोमी और केमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, मतलब उसकी मोर्फोलॉजी, उसका हैबिटेट, उसकी सारी जितने भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स सबको ये क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। कंप्यूटर बेस्ड होती है, मतलब कि आजकल सॉफ्टवेयर हैं हमारे और कीज़ होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ताकि हम, अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करती हूँ तो मैं उसके करेक्टरिस्टिक्स को फीड करूँगी और एक के बाद एक की खुलती जाएगी कि रिलेट करती जाएंगी वो करेक्टर्स को, कि ये इस जीनस में भी कॉमन है, इस स्पीसीज में ये करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है या इस फाइला में प्रेजेंट है। तो ऐसे रिलेट करके मैं उनको क्लासीफाई कर सकती हूँ। साइटो मीन्स होता है हमारा सेल, ठीक है। तो ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे कि कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, उसमें स्ट्रक्चर क्या है, उस सेल का बिहेवियर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स है, न्यूक्लियस कैसा है, स्टोन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो काउंट करे वो साइटोटेक्सोनोमी। केमो मतलब केमिकल, केमिकल को जो आइडेंटिफाई करके या केमिकल को रिलेट करके ऑर्गेनिजम्स में केमिकल कंपोजिशन को बेसिकली जो क्लासिफाई करे प्लांट्स को, उसको क्या बोलेंगे, केमोटेक्सोनोमी। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटाई। हम प्लांट किंगडम के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का वो बेसिकली 3 करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। प्लांट की बॉडी कैसी है, मतलब उसको हम वेल डिफ्रेंशिएटेड है वो, रूट में, स्टेम में, लीफ में। जैसे हम पोंड वगैरह में एल्गी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें नहीं पता चलता कि उसका स्टेम क्या है, रूट क्या है, और उसका हमारा स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीव्स कौन से हैं। बट जैसे ही हम ब्रायोफाइटा में आते हैं तो थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। फिर हमारे टेरिडोफाइटा में वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम डायरेक्टली बता सकते हैं, देख के छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये इसकी लीफ है, ये इसका स्टेम है, ये नोड्स हैं, ये इंटरनोड्स हैं, ये लीफ है, और भाई ये इसकी रूट्स हैं। तो इनके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को। वस्कुलर सिस्टम पे, वस्कुलर प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर सिस्टम, जैसे हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, तो ये क्या वस्कुलर टिश्यू है कि कौन वाटर दे रहा है, कौन मिनरल दे रहा है, तो किस में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, किस में नहीं है, उसके बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं किसको, प्लांट्स को। सीड फॉर्मेशन के बेस पे, कि भाई जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स को करते हैं हम सीड फॉर्मेशन के बेस पे, कि भाई किसके सीड कवर हैं, किसके अनकवर नहीं हैं, उसके बेस पे हम करते हैं। तो प्लांट किंगडम 5 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी, वस्कुलर सिस्टम एंड सीड फॉर्मेशन। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। हम सबको यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है थैलोफाइटा मीन्स एल्गी। तो एल्गी के कुछ करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक है, किसके बेस पे हम बोले कि ये एल्गी है, ठीक है। ये क्या होती है, हम बोलते हैं कि मोर देन 50% अर्थ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन एल्गी करती है। तो ऑब्वियसली इनमें क्या होता है, ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सिंपल होती है, थैलोइड, ऑटोट्रोपिक होती हैं, ऑटोट्रोपिक क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती हैं। एक्वेटिक होती है, मैरीन में भी मिलती हैं और हमारी फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। वी ऑल नो कि हमारे आसपास जो भी पोंड होता है या जहाँ पे भी पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे भी आ जाती है, और अगर हम बात करें ओशियन वगैरह की तो वहाँ पे भी होती है। ये फंगस के साथ भी रिलेटेड, मतलब एसोसिएशन में रहती हैं, जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं लिचन की फॉर्म में, और एनिमल्स के साथ भी, जैसे एग्जांपल है स्लोथ बियर। तो ये हमारी एसोसिएशन शो करती है। एसोसिएशन डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, पैरासिटिक भी एक एसोसिएशन है, और हमारी क्या होती है, कॉमन सेल होती है,
सिम्बायोटिक में तो क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को जो एसोसिएशन में रह रहे हैं दोनों को बेनिफिट हो रहा है। पैरासाइट में क्या है, एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को हार्म हो रहा है। कॉमन सेल में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है पर दूसरे को बेनिफिट भी नहीं होता और हार्म भी नहीं होता, ये ऐसे होते हैं। फिर आती है फॉर्म और साइज क्या है, वेरी करता है, कॉलोनी भी बनाती है ये। जैसे वोल्वॉक्स की बात करें, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है। और फिलामेंटियस फॉर्म भी होती है, जैसे यूलोथ्रिक्स में होती है और किस में होती है, जैसे ये हमारी यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स में क्या होती है हमारी फिलामेंट, ये फिलामेंट्स हमें दिख रहे हैं। और स्पाइरोगायरा में भी फिलामेंट्स होते हैं। रिप्रोड्यूस करती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, मतलब थोड़ा सा भी उस फ्रेगमेंटेशन, मतलब उसके एक फ्रेगमेंट को अगर मैं दूसरे पॉन्ड में डाल देती हूँ, कहीं वाटर में डाल देती हूँ, तो वो एकदम से भर जाएगा, मतलब वहाँ पे वो इतना रिप्रोड्यूस करेगी फ्रेगमेंट्स के थ्रू, जाल सा बना देगी। तो वो यहाँ पे थैलस प्रोड्यूस करके क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली। एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी करती है। अगर मैं सेक्सुअली बात करूँ तो स्पोर्स के थ्रू करती है, जू स्पोर्स के थ्रू, जो कि मोटाइल होते हैं। गैमेट्स यहाँ पे एल्गई में फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब मोटाइल होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। जो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज के होते हैं वो हमारे आइसोगैमस कहलाते हैं। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट, ठीक है। तो आइसो सेम गैमेट्स मतलब सिमिलर साइज के, इसलिए हम उसको सेम बोल रहे हैं, और फ्लैजिलेटेड है। एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो हमारी फ्रेगमेंटेड क्या होती है, एल्गई होती है। और नॉन फ्लैजिलेटेड जो नहीं मोटाइल होते हैं बट सिमिलर वो भी होते हैं साइज में, उसका क्या एग्जांपल है, स्पाइरोगायरा। वो भी फ्रेगमेंटेड हमारी क्या होती है, एल्गी होती है। तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोगैमस को बोलेंगे, क्योंकि उन दोनों में गैमेट क्या है, सेम है। तो आइसोगैमस एल्गी अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, तो यूलोथ्रिक्स होगा और स्पाइरोगायरा होगा। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जो सेम नहीं है साइज में, सेम नहीं है तो एन आइसोगैमस। एन आइसो मतलब जो सेम नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल है यूड्रीना। यूड्रीना फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल। एक नॉन मोटाइल है, एक मोटाइल है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है, उसको क्या बोलेंगे, ऊगैमस। इसका एग्जाम्पल क्या है, वोल्वेक्स, जो हम यहाँ पे देख रहे थे, जो कॉलोनियल फॉर्म में मिलती है, वोल्वेक्स एंड फ्यूकस। फ्यूकस भी हमारी यहाँ पे है, ये वाली, ये हमारी क्या है, फ्यूकस नहीं। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae that is used as a food. कुछ मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी होती हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, कोलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वैसे तो वाटर में डिजोल्व होने, मतलब हमें होमोजीनियस दिखेगा वो मिक्सचर, पर वो होमोजीनियस नहीं होता, वो टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, मतलब उसमें से लाइट हमें पास होती हुई दिखाई देगी और वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स करेंगे लाइट को। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं उन वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं कुछ रेड और ब्राउन एल्गी। उसमें एग्जांपल है एल्गिन का जो कि ब्राउन एल्गी है, और कैरागन गन का जो कि हमारी रेड एल्गी है। एगार कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो होता है, जैसे हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, जब हम कल्चरिंग करते हैं लेबोरेटरी में, जो अगर आप पीएचडी वगैरह करोगे, ग्रेजुएशन में भी करवाते हैं बट खुद से नहीं कराते, बस आपको एक्सपेरिमेंट समझाते हैं, और एमएससी में भी करते हैं एगार मतलब कल्चर वगैरह। तो अगर पर आप पीएचडी करते हो तो आपको खुद रिसर्च करनी होती है, तो अब तो आप बहुत करते हो ये सब चीज़ें। तो एगार प्लेट बनाते हैं और उस पर हम कल्चर करते हैं। कल्चर करने का मतलब है कि ग्रो करवा रहे हो आप बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे एगार जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है। कमर्शियल क्यों है, क्योंकि काफ़ी उस बिकता है, इसलिए उसको कमर्शियल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो वो किससे ऑब्टेन होता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये क्या है, हमारी एल्गी। माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे बैक्टीरिया वगैरह, और आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर है, ओके, नॉट मल्टी सेलुलर। अदरवाइज जो हमारी एल्गी होती है वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। बट क्लोरेला क्या है, हमारी यूनिसेलुलर एल्गी, और रिच होती है किसमें, प्रोटीन में।
इसलिए एज ए फूड सप्लीमेंट हम इसको यूज़ करते हैं, और स्पेस ट्रेवलर्स भी इसको यूज़ करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या है, अगर हमारी बॉडी को फूड से, हमारा जो नेचुरल फूड है जो हम लेते हैं उससे नहीं मिल रहा, अगर हमें कोई प्रोटीन या विटामिन और डेफिशिएंसी हो गई है किसी चीज़ की, तो हम एज ए सप्लीमेंट कोई स्पेसिफिक चीज़ खाते हैं। तो वैसे ही क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है जो रिच है प्रोटीन में, इसलिए एज ए सप्लीमेंट इसको यूज़ करते हैं कौन, स्पेस ट्रेवलर। नेक्स्ट है, हम एल्गी का फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे। तीन मेन क्लासेस होती हैं क्लोरोफाइसियाई। जो ये CEAE है, ये सिंबल होता है क्लास का, ठीक है। जैसे कैनिड अगर लगा दिया, इड लगा दिया, तो वो ऑर्डर में आ गया। ऐसे ही इसमें होता है DAI आ गया, तो वो ऑर्डर में आ गया। ऐसे ही हमारा जो ये है CI, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लासेस में के लिए ये हमें बताता है कि भाई ये क्लासेस को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारी तीन क्लासेस होती हैं एल्गी की, फायोफाइसियाई एंड रोडोफाइसियाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसियाई। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, तो इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है कि ये ग्रीन एल्गी है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब कि क्लोरोफाइसियाई जो कि ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी होती है और फिलामेंटियस भी होती है। जैसे हमने देखा था कि वोल्वेक्स हमारी क्या थी, फिलामेंटियस थी। स्पायरोगायरा भी हमारी क्या थी, फिलामेंटियस थी। तो दोनों यहाँ पे क्या है, फिलामेंटियस है। कॉलोनियल हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी, वोल्वोक्स हमने देखा था कॉलोनियल, एंड स्पायरोगायरा हमने देखा था फ्रेगमेंटेड। तो कॉलोनियल हुई होती है, फिलामेंटियस भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती हैं, जैसे क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास हमारी क्या है, एल्गी है। क्लोरोफिल ए होता है इसमें, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल A B C D होते हैं, कैरोटीनोइड्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसको मैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगी। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट शेप का हो सकता है, रेटिकुलर हो सकता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल रिबन शेप्ड होता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई हैव पिक्ड दिस वन। फिर स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है क्लोरोफाइसियाई में, पायरिनोइड्स होते हैं। पायरिनोइड्स, पायरी, पी से प्रोटीन होता है, पी से पायरिनोइड्स होते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोटीन भी कंसिस्ट करते हैं और स्टार्च भी कंसिस्ट करते हैं, इसको इसको पायरिनोइड्स बोल रहे हैं। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज बॉडी होती है किसकी, ग्रीन एल्गी की। रिजिड सेल वॉल होती है, दो लेयर से मिलके बनी होती है, इनर लेयर सेलोज की और आउटर लेयर पैक्टोज की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस पोर्स के थ्रू होता है, जो कि मोटाइल होते हैं, और इस मोटाइल है तो ऑब्वियसली वो कैसे मूव करेंगे, फ्लैजिला के थ्रू, तो फ्लैजिलेटेड होते हैं। और वो किसी शेक में, सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें प्रोड्यूस होते हैं, तो वो शेक क्या है, जूस्पोरेंजिया। गैमेट्स इसमें आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एन आइसोगैमस भी, और ऊगैमस भी हो सकते हैं। कॉमनली फाउंड है क्लाइमेडोमोनास जो कि हमारी यूनिसेलुलर होगी, वोल्वेक्स जो कि कॉलोनियल होगी, स्पायरोगारा एंड कारा जो कि हमारी फिलामेंटियस होगी। नेक्स्ट है हमारी फायोफाइसियाई, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोटीनोइड्स भी होता है। कैरोटीनोइड हमारा किस में होता है, कैरेटिन किस में, रेडिश वगैरह में। जेंथोफिल्स, इसमें क्या है, जेंथोफिल्स भी है, कैरोटीनोइड भी मिलता है, विटामिन सॉरी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी भी मिलता है। जो हमने यहाँ पे ग्रीन एल्गी पढ़ी थी उसमें क्या था, क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड उसमें पायरिनोइड की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें स्टार्च और प्रोटीन होता है। यहाँ पे स्टोर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है, लेमिनेरिया की फॉर्म में भी हो सकता है और मैनिटोल की फॉर्म में भी हो सकता है। दीज आर केमिकल्स। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलोजिक वाल। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनर वाल जो होगी वो सेलोज की होगी, और आउटर जो सेल वाल होगी, मतलब जो सेल वाल है उसकी दो कंपोजिशन होंगी, इनर जो लेयर होगी वो सेलोज की और आउटर पैक्टोज की। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, जो वेजिटेटिव सेल होगी जिसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ होगी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, उसमें सेलोजिक वाल होगी, ठीक है। और वो बाहर से एक जिलेटिनियस कोटिंग के थ्रू कवर होगी, वो सेलोजिक वाल, मतलब जो सेल वाल होगी जो सेलोज से बनी होगी उसके बाहर भी एक जिलेटिनियस कोटिंग होगी एल्गिन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू होता है, ग्रीन एल्गी में भी जूस पोर्स के थ्रू होता था, बट वहाँ पे कोई शेप नहीं डिफाइन की गई थी। यहाँ पे पियर शेप्ड के होंगे, कौन, जूस पोर्स। एंड टू अनइक्वल लेटरली
अटैच्ड फ्लैजिला होगी, 2 फ्लैजिला होंगी यहाँ पे। वहाँ पे क्या थी, सिंगल फ्लैजिला थी। ग्रीन एल्गी में क्या थी, सिंगल फ्लैजिला, पर ब्राउन एल्गी में यहाँ पे क्या है, बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस के थ्रू हो सकता है सॉरी। और ग्रीन एल्गी में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो सकता है। आइसोगेमस जिसमें सेम होंगे, एनाइसोगेमस जिसमें सेम नहीं होंगे गैमेट, और ऊगेमस जिसमें एक सेम मतलब एक स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और एक बिग होगा, लार्ज होगा, और नॉन मोटाइल होगा। उनके बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा या फ्यूजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊगेमस। जो कॉमन फॉर्म है इसमें वो है डिक्टोटा। ये हमारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और लेमिनेरिया है, सार्गासम है, फ्यूकस है, ये भी हमारी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारी लेमिनेरिया होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर की होती है। नेक्स्ट है हमारी रोडोफाइसियाई। रोडो इसके नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये रेड एल्गी है। आर आर सेम, तो रेड कलर की है, रेड पिगमेंट है। आर पाइको एरिथ्रिन, सॉरी फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन हमारी आप आरबीसी से रिलेट कर सकते हो, इसलिए रेड कलर है। ये पिगमेंट होने की वजह से इसको रेड कलर मिलता है। जो फूड है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा पायरीनॉइड, जिसमें स्टार्च और प्रोटीन था। फिर हमने पढ़ा ब्राउन एल्गी में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा क्या होगा यहाँ पे, आइदर लेमिनेरिया और मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होगा। बट यहाँ पे स्टार्च होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा रेड एल्गी में, जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है उसका स्ट्रक्चर, किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का। ये जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इनका। और ये रिप्रोड्यूस करेगी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। हमारी जो ब्राउन एल्गी है वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, और ग्रीन भी करती है। ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगी नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल गैमेट के थ्रू। नॉन मोटाइल गैमेट हो है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर है, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो हमारी ग्रीन एल्गी थी और जो हमारी थी ब्राउन एल्गी, उन दोनों में तीनों टाइप का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। बट यहाँ पे जब हम रेड एल्गी की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, ऊगेमस है, कि एक मोटाइल और स्मॉल होगा, और एक नॉन मोटाइल और लार्ज गैमेट होगा, जिनके बीच में फ्यूजन होगा। कॉमन मेंबर कौन कौन से हैं, पोलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम। तो जो पोरफायरा होती है वो तो नॉर्मल जैसी हमारी अलगी देखते हैं हम पोंड वगैरह में, वैसे से स्ट्रक्चर की होती है। और बिल्कुल हमारी ब्रांच्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका होता है, पोरसाइफोनिया का होता है। नेक्स्ट हमारे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि हम एम्फीबियंस किसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का, ब्रायोफाइट्स को। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो हमने थैलोफाइटा को डिस्कस किया है, जो कि हमारी एल्गी होती हैं। वो तीन टाइप की होती हैं हमारी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब हम सेकंड डिस्कस करें ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा इंक्लूड करता है मोजेस एंड लीवरवोर्ट्स आते हैं इसमें। प्लांट बॉडी देखो, एल्गी में हम नहीं बता सकते कौन सा लीफ वाला पार्ट है एल्गी का, कौन सा रूट है और कौन सा स्टेम है। बट ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होती है वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब उसकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर की होती है। और जो थैलस होता है वो इरेक्ट होता है, और वो सबस्ट्राटम से यूनिसेलर मल्टीसेलर राइजोइड के थ्रू अटैच होता है। सबस्ट्राटम कुछ भी हो सकता है, बेस मतलब रॉक भी हो सकती है, और जहाँ भी जिस भी सरफेस पे वो ग्रो कर रहा हो, सब सरफेस पे वो अटैच हो रहा हो, उसको बोलते हैं। यहाँ पे राइजोइड का मतलब है, राइजोइड होती है हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वो सबस्ट्राटम से अटैच होगा, बट उसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। बट स्टिल हम बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसका जो पोर्शन है वो रूट लाइक है, और ये स्टेम लाइक है, और ये लीफ लाइक है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है ब्रायोफाइटा में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
और जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो गैमेट होते हैं या जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइटा के, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको यहाँ पे एंथ्रेडियम बोलते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, और वो बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे उनमें। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम बोलेंगे, जो कि फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, ऐसा सा फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, एंड सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। अ, फिर क्या होता है, जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड क्या होगा, मेल और मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। मेल पार्ट हमेशा क्या होता है, स्मॉल, तो वो वाटर में क्या करा जाएगा, रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे वो आर्चिगोनियम जो कि फीमेल पार्ट है उसके कांटेक्ट में आएगा, और फिर एंथ्रोजॉइड फ्यूज हो जाएंगे एग के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे, जाइगोट, जाइगोट प्रोड्यूस कर देंगे। फिर जाइगोट यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, स्पोरोफाइट, मल्टी सेलर बॉडी देगा वो स्पोरोफाइट, इसीलिए यहाँ पे जाइगोट क्या नहीं शो करता, मियोसिस नहीं शो करता। मियोसिस क्या होता है हमारा, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और जिस पेरेंट बॉडी से वो डिवाइड होती हैं उसके पास क्या होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्योंकि वो जाइगोट से बनती हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होंगे। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, इसीलिए मतलब कि वो खुद का नरिशमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो किससे अटैच होते हैं, गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट से वो अटैच होते हैं। गैमेटोफाइट क्या है यहाँ पे, मल्टी सेलुलर है और फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी होती है गैमेटोफाइट की, इसीलिए स्पोरोफाइट किससे अटैच रहेगा, गैमेटोफाइट से, और न्यूरिशमेंट लेगा किससे, गैमेटोफाइट से, ठीक है। कुछ सेल होती है स्पोरोफाइट की जो रिडक्शनल डिवीजन करेंगी। अब स्पोरोफाइट क्या करेगा, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं हम, म्यूसिस, और वो हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब देखो जाइगोट हमारा 2n था, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, तो स्पोरोफाइट भी हमारा 2n हुआ। अब 2n से म्यूसिस अगर होगा तो 4 टोटल सेल्स प्रोड्यूस होंगी, सबके पास क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा और रिडक्शनल डिवीजन होगा। ये स्पोर फिर जर्मिनेट होंगे और दोबारा से क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइटा होती है इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी कम होती है, बट कुछ हर्बेसियस मैमल्स को, जो बैहा वगैरह, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे फीड करते हैं, उन मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। बट कुछ स्पीसीज है इसकी, जैसे स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, एक मोस है, क्या है, स्फेगनम एक मोस, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये हमारी स्फेगनम है, दिस वन मोस है ये क्या करती है, पीट प्रोवाइड करती है, डेट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड कर लेती है, इसलिए जो लिविंग मटेरियल है वो क्या होगा, अलाइव रहेगा। मोसेस अलोंग विद लीचन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। रॉक की कॉलोनी जो फॉर्म होती है, जैसे ये आप इन्वायरमेंटल स्टडी में जब हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तान है तो वहाँ पे कॉलोनीज कैसे बनी और रॉक पे कैसे बनी, तो वहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी, लीचन से या मोजेस से। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, थैलोइड होती है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ ब्रायोफाइटा के डिवीजन की, तो दो डिवीजन है, लीवरवोर्ट्स एंड मोजेस। तो जब लीवरवोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवोर्ट्स की वो थैलोइड होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है मर्चेंटिया का, जिसमें यहाँ पे ये क्या है हमारा फीमेल थैलस, और ये हमारा क्या है, मेल थैलस। ये स्ट्रक्चर है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर को थैलस बोल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे राइजोइड होंगे, यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए गैमा कप होंगे, और आर्ची गोनियोफोर होंगे, और एंथ्रीडियोफोर होंगे। एंथ्रीडियोफोर मेल गैमेट, और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो मेल और फीमेल वाला रीजन हो गया। इस टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर को, सॉरी इस टाइप के प्लांट स्ट्रक्चर को, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवोर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन किसकी होगी, थैलस की, मतलब ये जो पार्ट है ये क्या होगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गैमा, ठीक है, गैमाई, गैमाई फॉर्म करेगा, और उसके थ्रू ये क्या करेगा, फर्दर
अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगा, मतलब डोरा सेल्स प्रोड्यूस करेगा। गैमेट ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड हैं ये, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गैम्मा कप्स। जो यहाँ पे हैं गैम्मा कप्स, ये किससे राइज हुए हैं? गैमाई से। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? थालस के ऊपर लोकेटेड है। जो स्पोरोफाइट है इसमें किसमें? हमारे लीवरवोर्ट्स में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ब्रायोफाइटा की बात करें, इसमें गैमेटोफाइट भी बनते हैं और स्पोरोफाइट भी बनते हैं। ये डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये 2 साइकिल शो करता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं फूट में, सेटा में और कैप्सूल में। जब म्योसिस होता है तो स्पोर किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? कैप्सूल के। और ये स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देते हैं। अब मैं अगर बात करूँ मोजिस की, तो मोजिस क्या है? प्री डोमिनेंट स्टेट क्या है मोजिस में? मोजिस में होती है गैमेटोफाइट, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करती है? 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है इसमें प्रोटोनिमा, जो डायरेक्टली स्पोर के अंदर स्पोर जनरेट करेगी, जो कि ग्रीन होंगे, ब्रांच होंगे और फिलामेंटियस स्टेज होगी ये। अभी यहाँ पे मोजिस शो कर रखी है, फ्यूनेरिया है, इसमें गैमेटोफाइट दिख रहा है हमें और स्पोरोफाइट दिख रहा है, बट डोमिनेंट स्टेज इसने बोली कि स्पोरोफाइट है। पर ये डिप्लोंटिक है, ये भी डिप्लोंटिक था, मतलब जो ब्रायोफाइटा है वो है ही डिप्लोंटिक, मतलब उसमें स्पोर भी बनेंगे और उसमें गैमेट भी बनेंगे। बट इसने बोला कि मोजिस के अंदर जो डोमिनेंट है वो क्या है? गैमेटोफाइट है। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था कि स्पोरोफाइट है। ये जो मोजिस है उसमें डोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट वाली स्टेज डोमिनेंट है। तो जो गैमेटोफाइट है वो उसमें 2 स्टेज उसने बोली। पहली है प्रोटोनिमा, जिसमें वो स्पोर प्रोड्यूस करता है और वो फिलामेंटियस स्टेज होती है। और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज होती है जो डेवलप करती है सेकेंडरी, ये जो लीफी स्टेज आ गई, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड, जो सोइल से अटैच होती है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड के थ्रू। इस इसमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसलिए इसको स्पोरोफाइटा बोला। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, बडिंग के थ्रू भी हो सकता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। मतलब यहाँ पे जब ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाएगा, ये वाला रीजन, लीफ आने के बाद वाला रीजन, तब ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और बडिंग के थ्रू भी। सेक्स ऑर्गन इस पे वही होंगे, एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया क्या मतलब? मेल ऑर्गन। और आर्चिगोनिया मतलब फीमेल ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, जिसमें फूट आएगा और हमारा सेट आएगा और कैप्सूल आएगा, ये सारे रीजन होंगे। ये हमारी स्पोरोफाइट बॉडी, ये गेमेटोफाइट। एग्जाम्पल है इसमें फ्यूनेरिया है, पोलीट्राइकम और स्फेगनम। अब है हमारा नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स वगैरह आती हैं हमारी, और ये फर्न्स वगैरह आती हैं, ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और सॉइल को बाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है, फर्न्स और हॉर्स टेल। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? हमारे वस्कुलर टिश्यू। तो ये पहले कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं? डेट इज फ्लोएम एंड जाइलम। वो कौन सा है? टेरिडोफाइट्स। इन टेरिडोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट। देखो अभी हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा में क्या था? हमारे गैमेटोफाइट्स भी बनते हैं और स्पोरोफाइट भी बनते हैं। बट टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, जो डिफ्रेंशिएट होती है, हमारी रूट भी बनाती है, लीव्स भी बनाती है और स्टेम भी बनाती है, ठीक है, तीनों में डिफ्रेंशिएट होती है। स्पोरोफाइटा क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ऐसा सेक जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और उस सेक को क्या बोलते हैं हम? स्पोरेंजिया, जो लीड करता है किसमें? स्पोरोफिल्स में। स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरोबिलाई या फिर स्टोरोबिलस। ये यहाँ पे क्या है? एक स्टोरोबिलस है और कौन्स है, ठीक है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस, मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होंगे वो? हमारे हैप्लॉइड होंगे। तो फिर फर्दर स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देंगे हमें? स्मॉल बट मल्टी सेलर फ्लो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट। हमें पता ही है कि जब स्पोर होता है वो रिप्रोड्यूस करता है म्यूसिस के थ्रू, तो रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो गैमेट हमें हमेशा पता है कि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, तो इसलिए वो हमेशा ही मियोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगे। पर जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए वो जब प्रोड्यूस होंगे तो वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होंगे।
तो गेमेटोफाइट को यहाँ पे क्या नाम दिया जा रहा है, प्रोथालस। मतलब थालस वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें रूट, लीफ और स्टेम तीनों डिफ्रेंशिएट हैं, वो बनने से पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रो बोलेंगे, प्रोथालस। गेमेटोफाइट यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मीन्स हमारा मेल ऑर्गन, आर्चिगोनियम मतलब फीमेल ऑर्गन, दोनों प्रोड्यूस हो, फ्यूज होकर जाइगोट प्रोड्यूस कर देंगे। जाइगोट होकर मल्टी सेलुलर और डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो कि डोमिनेंट फेज है किसमें, टेरिडोफाइटा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और होमोस्पोरस अगर होंगे, अगर होमोस्पोरस मतलब सिमिलर स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो होमोस्पोरस, अगर डी सिमिलर है वो टू काइंड के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, एक लार्ज और एक स्मॉल, तो वो हिट्रो हो गए और इनको हिट्रोस्पोरस बोल देते हैं। टेरिडोफाइटा फाइटा को भी आगे यहाँ पे 4 क्लासेस में यहाँ पे क्या किया जाता है, फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। इलोप्सिडा है हमारा, सेलाजिनिलिया और लाइकोपोडियम और इक्विस्टियम और यहाँ पे टेरियो टेरियो टेरियोप्सिडा, ये सारे हमारे आगे फर्दर डिवीजन है टेरिडोफाइटा के। एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, और जो हमारी लाइफ साइकिल है प्लांट की, उसको मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। सो इफ़ यू डू लाइक इट देन प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।